नमस्कार। नमस्कार कुमार मनोज जी, आपका स्वागत है जी। आज जिस विषय पर हाँ आपकी राय जनता तक पहुंचेगी जी। वो है राम राज्य में गर्भवती माँ सीता को श्री राम जी ने वन में भेज दिया था। जब माँ सीता बन गई तो उस घटना पर लोग आपस में बटे हुए हैं, उनकी राय अलग है। इस पूरे घटनाक्रम को बटे हुए से क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब लोगों की अलग अलग राय है। अच्छा। इस जो पूरे सीता जी जब जेल वो बन गई सीता माँ, तो उसमें लोगों की अलग अलग राय है। हम ये चाहते हैं, दर्शक ये चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। असित जी, सीता का वनगमन जो प्रकरण है वो बहुत लंबे समय से मैं भी देखता हूँ सोशल मीडिया पर, तमाम लोग कविताओं में भी ये बात कहते हैं कि राम राज्य में सीता के साथ अन्याय हुआ। देखो क्या होता है जी, भगवान श्री राम को कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो मर्यादाओं में बंधकर जीवन जीते रहे। जी, जैसे आज के दौर में संविधान है और लोग संविधान के खिलाफ जाकर कोई काम करते हैं तो वो अपराध माना जाता है। जी, उस समय का समाज जो था उसका अपना एक संविधान था। जी, उसके खिलाफ जब कोई कुछ काम करता था तो लोग उसको अपराधी मानते थे। जी, तो उस दौर में जब त्रेता युग में जब राम जी लंका विजय करने के बाद अपना अयोध्या का राज संभालने लगे, जी, तो काफी समय हो गया। माँ सीता की अग्नि परीक्षा भी हो गई थी जी, और सबके दिमाग में ये चीज हो गई कि जी, माँ सीता पर कोई कलंक नहीं है। एक दिन पता चला कि सीता माँ गर्भवती है। जी, तो श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, मैं वहां से आपको सुना रहा हूं। जी, और विद श्लोक थोड़ा सा टफ भी हो जाएगा और मैं चाहता हूं कि हमारा जो दर्शक है वो वैसे वाले दर्शक हैं जो बहुत आम कहानी की तरह इसको सुनना चाहते थे। मैं वैसे ही सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, जी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अब तो आपके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होने वाला है या संतान उत्पन्न होने वाली है, तो आपकी इच्छा क्या है? तो माँ सीता ने कहा कि एक बार गंगा जी के तट पर तपोवन में उन ऋषियों के पास हम जाना चाहते हैं, एक रात बिताना चाहते हैं, प्राकृतिक वातावरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चों के अंदर धर्म की भावना। जी, जी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं जी, कल ही इंतजाम करते हैं तुम्हारा, कल ही घुमाते हैं आपको। इतना कहकर वो चले आए। जी, लौट के आए तो एक राजा जो है लोगों से भी मिलता है, तो कुछ उनके जो शुभचिंतक थे उनके पास भगवान श्री राम बैठे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। जी, वो उनसे पूछ रहे हैं कि लोक चर्चा क्या चल रही है, राज्य कैसा चल रहा है। तो कुछ उसमें कुछ लोग कहते हैं कि बाकी सारी चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन सीता को लेकर लोगों की राय अच्छी नहीं है। जी। तो भगवान श्री राम चौंके, बोले क्या? लोग कह रहे हैं कि रावण के घर रह के आई सीता और राम जी ने उनको फिर से रख लिया है। पवित्रता पर, उनके सतीत्व पर, उनके पति व्रत पर जी प्रश्न उठाए। जी। तो चूंकि वही बात है ना कि वो ईश्वर हैं, अब उनकी क्या, उन्होंने किस तरह से किया, पर यह है कि जो उस समय की लोक मर्यादा के अनुकूल था। जी। तो राम ने वो बात सुनी, सुनकर चुप रहे। फिर अपने भाइयों को बुलाया जी, और भाइयों से उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, और एक राजा के लिए अगर उसकी प्रजा उसके बारे में गलत धारणा रखे जी, तो उस राजा के लिए ये ठीक नहीं है। अब मेरे एक बहुत पुराने मित्र हैं, बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तो अगर जनता खुश नहीं थी जी, तो भगवान श्री राम ये करते
कि राज छोड़ देते। भाई अच्छा। राज छोड़ देते, अपनी पत्नी पत्नी के को साथ न्याय खुश देना रहते। था तो अपनी जी। पत्नी के साथ चले जाते जी बढ़िया, वो भी साथ में जाते और वो भी आनंद। जी बात में उनके भी एक दम था। लेकिन बात यह है कि एक राजा जो है वो अचानक अपना दायित्व तो नहीं छोड़ सकता है। जी और राम जो है वो इतने मर्यादाओं के बीच घिरे थे, उनको पिता दशरथ का वचन भी निभाना था और बहुत सारे लोगों के अन्य अन्य जो गुरु थे, जो उनके एक तरह से मार्गदर्शक थे, जो उनका मंत्रिमंडल था, सारे लोगों का मन वो एक साथ तोड़ नहीं सकते थे। तो उन्होंने अपनी आत्मा को दुख देना जरूरी उन्हें लगा, इसलिए उन्होंने फिर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम तो जानते हो मैं सीते को कितना प्रेम करता हूं। और आंसू उनके आंखों से ये कहते कहते आए, लेकिन लोक हित के लिए, लोगों के मन में सीता के प्रति विश्वास जगाने के लिए सीता को मुझे वन में भेजना पड़ा। लोग ये भी कहते हैं कि अगर मान लीजिए प्रभु राम दुखी थे तो 4 लोगों के कहने से ही वनवास कर दिया। ये इस पर हमेशा से प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं, जी उठते रहेंगे। कारण उसका ये है कि वो एक युग की बात होती है, वो एक दो, अच्छा अपने समय में बहुत पहले सती प्रथा को सत्य माना जाता था जी। वो गलत थी, लेकिन उसके बाद भी स्त्रियों को, अभी कितने वर्ष हुए हैं, 100-150 साल पहले की बात है, अभी तक ये भारत में चल रहा था कि किसी का पति मर जाए तो स्त्री को जबरदस्ती धतूरा खिला के और वो करके उसको आग में जला दिया। आज भी कई सती मंदिर है ना। तो एक लोक धारणा होती है और इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो समाज की बंधी बंधाई एक रीत है। तो राम जी ने ये निर्णय लिया। हालांकि देखिए इस तरह के विषय जो होते हैं इन पर ये पौराणिक विषय हैं और इन पर बहुत ज्यादा खुलकर क्या चर्चा की जा सकती है, पर इतना जरूर है कि ये घटना तो हुई है, वाल्मीकि रामायण में है ये घटना। तो लक्ष्मण जी सुमंत जी से कहते हैं कि रथ तैयार करिए और सीता जी को लेकर चले जाते हैं। एक रात वहीं विश्राम करते हैं सरयू के तट पर चले जाते हैं। उसके कहा यह गया कि माता सीता रोते हुए गई। हाँ, तो नहीं, तब तक माँ सीता को पता ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि भगवान श्री राम कह चुके थे कि तुमको हम कल भेजने का इंतजाम करते हैं, तो वो तो खुश थे। सोशल मीडिया पर काफी कहा कि नहीं, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे जो मैं बता रहा हूँ जी, तो उनको तो पता ही नहीं था। तो वो खुशी खुशी गई, बोले हमारे पति तो बहुत, देखो उन्होंने कहा वचन के पक्के हैं, रघुकुल की ये रीत है, खुशी थी। और फिर अगले दिन जब वहां नाव से वो वाल्मीकि आश्रम के पास पहुंची हैं तो लक्ष्मण का चेहरा कुम्भला गया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। तो माँ सीता ने पूछा ऐसा क्यों, ये तो खुशी का दिन है, भाई मैं तो यहाँ जहाँ आना चाहती थी वहां आ गई हूँ जी, इसमें दुख की क्या बात है जी। तो बड़े भारी मन से लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे ऐसे भ्राताश्री ने, अयोध्या के राजा श्री राम जी ने ये निर्णय लिया है कि आप कुछ दिन जंगल में रहें जी और ऋषियों के सामने। तो सीता माँ चौंकी, ऐसा कैसे? उसी तरीके का निर्णय नहीं था जो कैकेयी जी ने वनवास भेज दिया था। वो दोनों में वो और इस निर्णय में अंतर है। कैकेयी का जो निर्णय था वो मोहवश था। अच्छा, वो अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए था जी। श्री राम का जो निर्णय है वो ये है कि लोग को खुशी देने के लिए अपनी सबसे प्रिय जो चीज थी जी जी, और स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, अपनी पत्नी को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन जिनके वो राजा हैं अपनी प्रजा को वो सुखी देखना चाहते हैं, वो अपने प्रजा के मन की शंका मिटाना चाहते हैं। तो दोनों घटनाओं में अंतर है। तो लक्ष्मण जी छोड़ के बताते बताते बहुत रोने लगे। तो तब सीता जी ने कहा कि मुझे सत्य बताओ क्या बात है। तो लक्ष्मण ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो माँ सीता के आंखों से आंसू बहने लगे जी। और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पति का यही निर्णय है, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, तो मुझे ये स्वीकार है। और लक्ष्मण आप जाओ, अब मेरे जीवन की चिंता अब तुम छोड़ो। और लक्ष्मण लौट के चले आए और सीता जी रोते रोते वहीं बेहोश हो गई, विलाप करते हुए। तो आश्रम से कुछ बच्चे आए, उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को बताया जाकर, और
वो तब लेकर गए। उन्होंने बताया कि मैं अपने तप के माध्यम से ये जान चुका हूं कि तुम श्री राम की पत्नी हो और राजा राम की पटरानी हो, दशरथ की पुत्र वधू हो जी, और अब तुम्हारा आगे का जीवन हमारे साथ है। और उन्होंने वहां पुत्री की तरह ले जाकर पाला, उनके बच्चों को संस्कार दिए। समय आने पर जब लवकुश उत्पन्न हुए जी, उनको संस्कार दिए और बाद में वही लोग फिर भारत के आने वाले समय के कर्णधार बने। जी। तो ये पूरी कथा है जो वाल्मीकि रामायण में है, माँ सीता के वनवास की। बाकी तमाम जगह अपन अपने अपने तरीके से पहली बार शायद लग रहा है किसी प्लेटफॉर्म पे जिक्र हुआ है। इससे पहले इस तरीके की जो लोग मतलब अपने अपने ढंग से बनाते हैं अलग-अलग चीजें, तरीके पर से। हाँ, पर जो मेरा अपना सोचना यह है जी। कि ये सब जो कथाएं हैं जी, ये हमारे मूल ग्रंथों से हैं। अब उनका जो सबसे पहला कहाँ आता है मूल ग्रंथ में, हम वहां से उठाकर जो कुछ होता है वो आप लोगों के बीच रख देते हैं। और ये जो उत्तरकांड की ये घटना है, और आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो ये पूरा वृतांत आपको वैसे का वैसा मिलेगा। आप असित जी, आपने अच्छा सवाल किया जी, और मैंने अपनी समझ से जो उत्तर दे सकता था जी दिया।